आईपीओ के जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम पर हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये आईपीओ कितना रिटर्न दे सकता है। हम बात कर रहे हैं स्टेलन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड आईपीओ की, जिसका जीएमपी निकल के आ रहा है 48 और इस जीएमपी से हम बिल्कुल कंफर्म नहीं हो सकते ये आईपीओ कितना रिटर्न दे सकता है, कितना प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कंपनी के फुल डिटेल्स की, फुल इंफॉर्मेशन की, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। देखते हैं ये कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है और आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। अगर हम कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो इस कंपनी की स्टार्टिंग 2002 में हुई थी। ये बेसिकली फॉर केमिकल्स फील्ड में ज्यादा काम करती है। इस कंपनी का मुकाबला नवीन फ्लोरोक्रीन इंटरनेशनल, एसआरएफ और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स जैसे लिस्टेड फर्मों से होता है। अगर मैं बात करूं इसके मेन काम की, तो इसका जो मेन काम है वो है स्टेलियम इंडिया रेफ्रिजरेंट और स्टेलियम गैसों के बिल्डिंग, ब्लेडिंग एंड प्रोसेसिंग करती है। ये कंपनी गैसों से भरे कैंप और छोटे सिलेंडरों का कंटेनरों की बिक्री भी करती है। इस कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय में रेफ्रिजरेंट और औद्योगिक गैसों को डीविल्डिंग, वेल्डिंग एंड प्रोसेसिंग करना और पहले से भरे हुए डिब्बे और छोटे सिलेंडरों की बिक्री करना शामिल है। मींस कि ये छोटे सिलेंडरों की बिक्री करती है जो गैस से रिलेटेड होती है। कंपनी के पास में करंट में 4 प्लांट अवेलेबल हैं। थालापुर रायगढ़ महाराष्ट्र, गिरौंदा और राजस्थान, मानेसर गुरुग्राम हरियाणा और पलवेल रायगढ़ में महाराष्ट्र में अवेलेबल है। स्टेलम इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड उन गैसों का कारोबार स्टेलियम इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड उन गैसों का कारोबार करता है जिन्हें मोटे तौर पर फ्लोरोकेमिकल्स के रूप में स्वीकृत किया गया है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। स्टेलियम के गैस जैसे उत्पादों का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर निर्माण, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल्स, फार्माकेमिकल्स, हेल्थ सेक्टर, अग्निनाशक तंत्र को स्प्रे फोम, कांच की बोतल बनाने और एरोसेल उत्पादक सहित विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। तो फाइनली हम इस कंपनी के बारे में समझ गए। एक कंपनी फ्लोरोकेमिकल्स मींस की छोटे मोटे गैस सिलेंडरों का उत्पादक करती है, जो उत्पादक करने के बाद में हमारे बहुत सारे स्टेट और अनस्टेट लेवल पर इसको सप्लाई करती है। अगर मैं इस कंपनी की एक बार में फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, यानी कि ये कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, तो एक बार इसके एसेट्स पे एक नज़र मार के देखें तो 30 मार्च 2022 को 98.01 था, जो कि 30 दिसंबर 2024 को डायरेक्टली 235.69% इसका एसेट्स हो गया। अगर मैं बात करूँ इसके रेवेन्यू की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, नेटवर्थ की, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका जो नेटवर्थ है, इसका जो रेवेन्यू है वो ईयर वाइज हमेशा बढ़ती हुई नजर आ रहा है। अगर इसको एक बार नजर से देखते हैं तो इसका एसेट्स, अगर मैं बात करूँ इसके नेटवर्थ की, तो इसका नेटवर्थ 31 मार्च 2022 को 16.94 था एंड इसका नेटवर्थ 30 दिसंबर 2024 को 134.53 हो गया, जो कि काफी मतलब मींस कि मल्टीप्लाई बाय 3 हो चुका है, जो कि काफी अच्छा है, काफी बेटर इसको बोल सकते हैं। अगर एस का कंपेरिजन करते हैं 2022 से तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो चुका है। तो इसका नेटवर्थ और इसका एसेट्स दोनों काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस कंपनी की की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में आरओई है 12.54%, ROCE है 13.96%, डेप्थ ऑन इक्विटी निकल के आ रही है 0.55 एंड RONW 2.54% है। पेट मार्जिन इसकी रखी गई है 6.26। तो इसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन मीडियम रेंज की कंपनी निकल के आ रही है। तो इस कंपनी की कंपनी प्रोफाइल से, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस से ये तो समझ में आ गया कि कंपनी ना ज्यादा बड़ी है ना ज्यादा छोटी है, मतलब एक मिडिल रेंज की कंपनी है, जिसमें इस आईपीओ में हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका प्रॉफिट
काफी टाइम के हिसाब से, काफी ईयर के हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इसका प्रॉफिट काफी इंक्रीज हो चुका है, यानी कि ये कंपनी अच्छे परफॉर्म कर रही है। अब हम समझते हैं इस कंपनी के आईपीओ टेबल की, आईपीओ एनालिसिस की। तो इस कंपनी का टोटल आईपीओ 199.45 करोड़ का होने वाला है, जिसमें 1.79 करोड़ शेयर फ्रेश उसी होने वाले हैं, जिसकी कॉस्ट निकल के आ रही है 160.73 करोड़। एंड ऑफर फॉर सेल की बात करें, ऑफर फॉर सेल में 0.43 करोड़ शेयर अवेलेबल रहेंगे और इसकी कॉस्ट निकल के आ रही है 38.72 करोड़। अगर मैं बात करूं इस आईपीओ की ओपनिंग क्लोज डेट की, तो ये आईपीओ 16 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 तक इसकी आईपीओ ओपन रहेगी। एंड इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट निकल के आ रही है 21 जनवरी 2025 को, यानी कि ट्यूसडे को इसकी अलॉटमेंट डेट होने वाली है। और ये आईपीओ एनएसई एंड बीएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों एक्सचेंज में इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो निकल के आ रही है 23 जनवरी 2025 को इस आईपीओ लिस्टिंग डेट निकल के आई है। अगर मैं बात करूं इस आईपीओ के प्राइस बैंड की, तो ये आईपीओ 85 टू 90 पर शेयर के बीच में ओपन होगा और इसका जो मिनिमम लॉट साइज है वो है 165, यानी कि इस आईपीओ के एक लॉट में 165 शेयर अवेलेबल रहेंगे और जिसकी मिनिमम कॉस्ट निकल के आ रही है वो है 14,850। मींस कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास स्टार्टिंग में 14,850 रुपये आपके पास होने चाहिए। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,850 रुपये निकल के आ रहा है, जिसमें आपको 14 लॉट रहेंगे और 14 लॉट में आपके 2,310 शेयर अवेलेबल रहेंगे। ये मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ 1 लॉट की। इस आईपीओ की टोटल 5 कैटेगरी ओपन है, रिटेल मैक्सिमम, रिटेल मिनिमम, SHNI मिनिमम, SHNI मैक्सिमम एंड BHN मिनिमम। इसमें स्टार्टिंग में आप 1 लॉट को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1 लॉट में 165 शेयर अवेलेबल रहेंगे, जिसकी कॉस्ट निकल के आ रही है 40,850। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, आपकी कॉस्ट के हिसाब से इसमें आप शेयर अप्लाई कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 94.63% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 67.90% है। ये अपने सेमीकंडक्टर स्पेशलिस्ट गैस बिल्डिंग ब्लेडिंग सुविधा खालापुर महाराष्ट्र के लिए एक पैसे को इकट्ठा कर रही है, जहां पे अपने नए प्लांट को बैठाने वाली है। ये अपने प्रोजेक्ट डी वेल्डिंग और वेल्डिंग सुविधा के पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी। ये सामान्य कारपोरेशन प्रोवाइडर को भी अपने कंपनी में अच्छे खासी प्रॉफिट बनाने के लिए आईपीओ को लॉन्च की है, जिससे इसका बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है। अगर मैं इस कंपनी की डिटेल्स की बात करूं तो कंपनी कई तरह की रेफ्रिजरेंट औद्योगिक गैसों के कारोबार में लगी हुई है। इसके गुणवत्तापूर्ण किफायती उत्पादों के साथ इस क्षेत्र में एक खास जगह बनाई हुई है। अपनी पेशकाओं को बढ़ाने के बड़े बदलाव के साथ में इसने उच्च मार्जिन वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसकी योजनाबद्ध रणनीति के साथ में यह वक्त के आगे रहेगा और प्रबंधक को अपनी आय में सुधार करने के लिए भरोसा ने इन्होंने विश्वास दिलाया है। अपने हालिया और वित्तीय प्रदर्शन के साथ में आप इस कंपनी पर अपने हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं और इस कंपनी में अप्लाई करने से पहले, इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद से एनालिसिस जरूर कर ले, इसके बाद ही इस कंपनी में अप्लाई करें। और इस कंपनी में आपको अपने तरफ से अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, एक बार खुद से एक बार सोच करके एनालिसिस जरूर करें। इस वीडियो में यह भी कमेंट करें कि आपके हिसाब से इस आईपीओ में अवॉइड करना चाहिए या फिर अप्लाई करना चाहिए। अपने एनालिसिस को शेयर जरूर करें और कुछ भी डाउट हो इस आईपीओ के बारे में, किसी भी स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, आपको जो भी नॉलेज इंफॉर्मेशन चाहिए एक बार कमेंट करें। आपको मिलते रहेगी फुल अपडेट। मिलते हैं न्यू अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।